नमस्कार बच्चों। अब हम थर्ड चैप्टर रीड पढ़ेंगे। आपकी एग्ज़ाम आ रही है, इस मंथ के लास्ट वीक में होने वाली है। तो वनस्पति जगत चैप्टर नंबर 3, इसके अंदर अपने को रीड करना है वनस्पति जगत। बच्चों, इसके अंदर हम लास्ट चैप्टर में रीड किए थे कि पौधों का वर्गीकरण करने के लिए या सजीवों का वर्गीकरण R.H. विटेकर ने 5 इसके अंदर वर्गीकरण पद्धति रखा। फर्स्ट में हमने कहा मोनेरा रखा। सेकंड इसके अंदर हमने रखा प्रोटिस्टा। थर्ड रखा फंजाई। फोर्थ रखा था प्लांटी मीन्स वनस्पति जगत, पादप जगत। और फिफ्थ रखा था एनिमेलिया, प्राणी जगत। ये इतना 5 जगत वर्गीकरण पद्धति दिया बच्चों मेरे। हमको अब कुछ वर्गीकरण पद्धतियों को पढ़ना है। इसमें वर्गीकरण पद्धति में कौन कौन सी है ये देखो। आपके बुक में दी हुई है वर्गीकरण पद्धति में सबसे पहले एक कृत्रिम, प्राकृतिक ऐसा दिया हुआ है। देखो बच्चों मेरे, हम कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति पहले देखते हैं। कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति को लिनियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। लिनियस ने पौधों के लैंगिक लक्षण और कायिक लक्षणों के आधार पर दिया था, इनके आवास के आधार पर दिया था, रंग के आधार पर, पत्तियों के आकार के आधार पर और पुमंग के लक्षणों के आधार पर इसने दिया। लेकिन ये बेटा सक्सेस नहीं हुआ, फेल हो गया। ये पद्धति फेल होने का मेन रीज़न यही था कि कायिक लक्षण आराम से इजीली प्रभावित हो जाते थे पर्यावरण के आधार पर और चेंज हो जाते थे। तो फिर हम दूसरी बार ढूंढने लगते थे इसको रखे कहाँ। चलो, सेकंड जो है इसके अंदर प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति। प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति को बेटा बेंथम और हुकर ने दिया। जॉर्ज बेंथम एंड डाल्टन हुकर, इसने दिया। इसने स्पेशली किसके आधार पे दिया था? तो बाह्यकारक और आंतरिक रचना और भ्रूण विद्या, सारी लक्षणों के आधार पर इसने दिया था। फिर इसके बाद बच्चों ये दूसरी वर्गीकरण की पद्धति, इसमें जाति वृत्ति वर्गीकरण पद्धति आई। जाति वृत्ति वर्गीकरण पद्धति में स्पेशली उद्विकास की बात की गई। उद्विकास उसको कहते हैं बच्चों, धीरे धीरे कोई लक्षणों में अगर परिवर्तन होता है तो उसको उद्विकास कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण समझा दूं कि हम हैं मंकी यानी बंदर, एप्स, गोरिल्ला और मनुष्य एक जैसे थे। इनका हृदय 4 खंडों में बटा होता है। जो
रेप्टाइल्स होते हैं रेंग कर चलने वाले, जैसे सांप है, गिरगिट है, ये सब, इनके भी 4 अपूर्ण खंडों में बटे होते हैं। मेढक के 3 खंडों में बटे होते हैं, मछली के 2 खंड। इसका मतलब कि क्रमशः विकसित होते गए हम, तो हमारा हृदय का खंड बढ़ता गया और उसमें विकास होता गया, तो हमारे पूर्वज को ये की होंगे, हम उसमें बुद्धि विकास करके आए हुए हैं। जबकि अचानक कोई परिवर्तन किसी लक्षण में हो तो उसको हम कहते हैं बच्चों म्यूटेशन, विकृति, उत्परिवर्तन। ठीक है, कोई बात नहीं। सांख्यिकी वर्गीकी किसे कहते हैं, इसको भी एक्सेप्ट किया गया था बेटा, बुक में नाम नहीं दिया है। सेल्टर और प्रांति 2 साइंटिस्ट थे, इसने दिया था। इसने उद्विकास जातीय वर्गीकरण तंत्र को ही सराहा था। इसके अंदर कुछ वर्गीकरण में बताया गया। साइटोटैक्सोनॉमी को कोशिका के आधार पर वर्गीकरण करना, कोशिका की रचना के आधार पर, कोशिका क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या, रचना, व्यवहार, रसायन, बारीकी के आधार पर वर्गीकरण किया गया। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे शैवाल के बारे में। शैवाल को अंग्रेजी में एल्गी कहते हैं, एल्गी। शैवाल हमेशा हरा होता है। क्लोरोफिल मीन्स, क्लोरोफिल हरे को कहते हैं। सरल, थाइलॉइड, स्वयंपोषी, मुख्यतः जलीय, पानी में ही पाया जाता है, या तो अलवड़ी जल मीठा पानी में, नदी तालाब के पानी में, या तो समुद्री, दोनों में भी पाया जाता है। ये आवास अन्यतः जैसे नमयुक्त पत्थरों पे भी, मिट्टी, लकड़ी, पतस में भी पाया जाता है। इनमें कुछ कवक, कुछ तो कहाँ पाए जाते हैं, कवक के साथ लाइकेन बनाते हैं, कुछ तो ये स्लाथ रिच के ऊपर पाए जाते हैं, त्वचा में पाए जाते हैं। स्लाथ रिच एक प्राणी है, उसके त्वचा में पाए जाते हैं। शैवाल का आकार देखा जाए तो भिन्नताएं होती हैं। वॉलबॉक्स कॉलोनी मतलब समूह में पाया जाता है। तंतु में फाइबर जैसे होते हैं, वो यूलोथ्रिक्स और स्पायर वगैरह होते हैं। ओके, इनमें से कुछ शैवाल जैसे केल्प बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। शैवाल बेटा कायिक और अलैंगिक, लैंगिक तीनों प्रजनन करते हैं। तीनों प्रजनन को समझा दूं मैं। कायिक का मतलब ये होता है कि शरीर का कोई भी भाग से अलग हो जाए, टूट जाए, विखंडन हो, अखंडन हो, और नया कोई फिर से नया पौधा बन जाए, तो उसे हम कहते हैं कायिक। लेकिन कोई बीजाणुओं के द्वारा अगर हो, उसके केंद्रक के द्वारा हो, तो उसे कहते हैं अलैंगिक। और अगर प्रजनन की क्रिया में नर युग्मक, मादा युग्मक 2 सजीव भाग लेते हो, तो उसको कहते हैं बेटा हम क्या चीज़, लैंगिक प्रजनन। तो इसके अंदर ये दोनों भाग लेते हैं। कायिक विखंडन विधि से भी बताया, टूट जाता है, अलग हो जाता है, प्रत्येक खंड थैलस बनाते हैं। अलैंगिक बीजाणु के द्वारा होता है, भी बताया था मैं। ये स्पोर्स कहते हैं, जू स्पोर्स कहते हैं। ये कसाबी का फ्लैजला होता है, मतलब चलायमान, मतलब एक स्थान से दूसरी स्थान जगह बदल सकते हैं। इसके बाद है इसके अंदर देखो फ्लैजला होता है, चलायमान होता है। अंकुरण के बाद इन्हें पौधे बन जाते हैं। लैंगिक जनन 2 युग्मक संग्रहित होते हैं। 2 युग्मक यानी एक नर युग्मक होता है और एक मादा युग्मक, दोनों आपस में जुड़ते हैं, युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज फिर नया पौधा बना लेता है, युग्मनज आकर के संलित। ये युग्मक कसाबिक युक्त, फ्लैजला युक्त तथा माप में समान होते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स, अथवा फ्लैजला विहीन भी हो सकते हैं, जैसे स्पार वगैरह। ऐसे जनन को संयुग्मिकी कहते हैं। जब विभिन्न माप वाले 2 युग्मक संग्रहित होते हैं तो असंयुग्मिक कहते हैं। देखो, अलग अलग हो तो असंयुग्मिक कहेंगे, एक जैसे हो तो संयुग्मिक कहेंगे। यूडोरिना, कुछ तो स्पीसीज में विषमयुग्मिक लैंगिक जनन के बाद एक बड़े अचल मादा युग्मक, एक छोटा चलायमान नर युग्मक संचित होता है। वॉलबॉक्स की बात कर रहा है। शैवाल वर्ग अनेक महत्वपूर्ण गुणों से सारांश तालिका में दिया गया है। जैसे मनुष्य के लिए शैवाल बहुत उपयोगी है। क्या क्या बेटा, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का आधा से ज़्यादा शैवाल स्थिरीकरण करते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कंफ्यूज नहीं होना इससे, ये प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहा है। जैसे ये उदाहरण दिए हुए हैं, उदाहरण तो आप बुक में से पढ़ लोगे। ये एक चार्ट दिया हुआ है, चार्ट को यहाँ मैं समझा रहा हूँ, सुनो। ये चार्ट से ही मैं समझा दूंगा तो थियरी पूरी समझ में आ जाएगी आपको। देखो, 3 भागों में बांटा गया है शैवाल को, 3 भागों में।
क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी हरे शैवाल को कहते हैं, फियोफाइसी भूरे शैवाल, रोडोफाइसी लाल शैवाल। इसमें क्लोरोफिल ए बी कैसे लर्न करने का देखो, ए तीनों में लिख देना, फिर बी सी डी लर्न कर लेना। क्लोरो, फियो, रोडो, हरे, भूरे, लाल, ए तीनों में, बी सी डी। क्लोरोफिल ए बी, ए सी, ए डी, बी सी डी ऐसा। इसमें संचित खुराक स्टार्च होता है, इसमें मैनेटोल और लैमेरिन होता है, इसमें फ्लोरीन और स्टार्च दोनों होता है रोडोफाइसी में। क्लोरोफाइसी में सेलुलोज होता है, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। फियोफाइसी में सेलुलोज तथा एल्गिन बोला जाता है, उसकी बनी होती है। रोडोफाइसी में बेटा सेलुलोज की बनी होती है। क्लोरोफाइसी में फ्लैजिला 2 से 8 समान और शीर्ष होते हैं। फियोफाइसी में 2 असमान और पार्श्व होते हैं, इसमें नहीं होता है रोडोफाइसी में। क्लोरोफाइसी अलवड़ी जल में, लवड़ी जल, खारा जल सब में होते हैं। फियोफाइसी अलवड़ी जल में बहुत कम होते हैं, लेकिन खारा जल में, अलवड़ी जल में ज़्यादा होते हैं। रोडोफाइसी अलवड़ी जल, कुछ खारा जल, लवण और अधिकांश जल में होते हैं। बेटा ये जो चीज़ें बताया गया है इसके अंदर, इस सारी चीज़ों को ही आपको नीचे दिया गया है, उसी में रीड किया है। देखो मैं क्लोरोफाइसी को एक रीड कर रहा हूँ। क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्रायः हरा शैवाल कहते हैं, अभी बताया था मैं। यह कोश की कॉलोनी में जो चीज़ें दी हुई है इसमें सेम वही चीज़ रीड कर देना है, वही लिखना भी है। अभी ऊपर चार्ट से पढ़ोगे तो पूरा चीज़ हो जाएगा। वर्णक इसमें ए भी होते हैं, बताया था मैंने। वर्णक सुपर्स क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट डिस्क हरी घास की तरह होता है, प्लेट की तरह, जाली का आकार, कप के आकार, सर्पिल तथा रिबन के आकार के हो सकते हैं। रिबन यानी फीता। इसके अधिकांश क्लोरोप्लास्ट की बात करें, अधिकांश का सदस्यों में क्लोरोप्लास्ट एक अथवा एक से अधिक भी पाए जाते हैं। पायनोइड होती है। पायनोइड बताते हैं तो प्रोटीन्स की बनी होती है। पायनोइड स्टार्च होते हैं। कुछ शैवाल तेल बंदूक के रूप में भोजन संचित करते हैं। हरे शैवाल में प्रायः एक कठोर कोशिका भित्ति होती है, जिसकी भित्ति सतह सेलुलोज तथा बाहरी सतह पेक्टोज की बनी होती है। कायिक प्रजनन होता है, बीजाणुओं के द्वारा अलैंगिक होता है, और लैंगिक प्रजनन के समयुग्मी और समयुग्मी जो ऊपर बोला था बेटा सेम वही चीज़ें हैं, उसमें खाली रिपीट किया हुआ है नीचे की तरफ। तो आप इसके जो चार्ट है ना बेटा, चार्ट में से ये पढ़ लोगे तो ये आ जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रायोफाइट्स स्टार्ट करते हैं।